रोहन रिया को मनाने आहूजा के बंगले पर जा रहा था। तभी रास्ते में मयंक और अन्ना ने एक बड़े से ट्रक से उसका रास्ता रोक लिया। इस ट्रक से 10 फीट लंबा जोजो बाहर निकला, जो रोहन के सामने आकर गुस्से से दहाड़ने लगा। इस विशाल राक्षस जैसे इंसान को अपने सामने अचानक खड़ा देखकर रोहन भी हैरान रह गया, लेकिन वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही जोजो ने रोहन को एक पंच मारा, जिससे रोहन करीब 50 फीट दूर जाकर गिर गया। इस एक पंच ने न सिर्फ रोहन को दूर फेंका, बल्कि उसके चेहरे पर जोरदार दर्द भी दिया। रोहन को समझते देर नहीं लगी कि ये जोजो ताकत के मामले में सबका बाप है। हालांकि रोहन के पास ताकत के साथ साथ दिमाग भी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने जोजो को उकसाया और अपने पास बुलाया। जोजो भी गुस्से में रोहन की ओर दौड़ा, लेकिन वो जैसे ही रोहन के पास आया, रोहन बिजली की रफ्तार से जोजो के रास्ते से हट गया और ऐसा करते हुए उसने तेज दौड़ रहे जोजो के पैर में अपना एक पैर अड़ा दिया। इससे जोजो तेज रफ्तार से सैकड़ों गुलाटियां खाते हुए एक के बाद एक सड़क किनारे मौजूद कई पेड़ों से टकराता चला गया। ये सभी पेड़ जोजो की टक्कर से एक के बाद एक टूटते चले गए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इससे जोजो को 1% भी फर्क नहीं पड़ा। वो फौरन खड़ा हुआ और इस बार पहले से ज्यादा गुस्से में नजर आया। तभी वो पहले से 2 गुनी रफ्तार से दहाड़ता हुआ रोहन की ओर दौड़ा। रोहन भी बिना डरे जोजो को मारने लगा। फिर जैसे ही दोनों आपस में टकराए, दोनों ने एक दूसरे की बाजुओं को कसकर पकड़ लिया। अब रोहन जोजो को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं जोजो रोहन को पीछे पुश कर रहा था। रोहन ने अपना सारा जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी जोजो को कुछ खास पीछे नहीं कर पाया। वहीं जोजो बिना कोई खास जोर लगाए भी रोहन को आसानी से ज्यादा पीछे कर रहा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि जोजो की पावर इस समय रोहन से कई गुना ज्यादा थी। तभी जोजो ने रोहन को एक जोर का धक्का दिया और वो पीछे उस बड़े से ट्रक में जाकर टकरा गया, जिसमें मयंक जोजो को लेकर आया था। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। इससे रोहन की पीठ में काफी तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने इस दर्द पर ध्यान नहीं दिया और फौरन कुछ ऐसा किया जिसे देख वहां मौजूद मयंक और अन्ना भी हैरान रह गए। रोहन ने उस बड़े से ट्रक को अपने दोनों हाथों में ऐसे उठाया जैसे वो कोई खिलौना हो, और फिर उस ट्रक को रोहन ने पूरा जोर लगाकर जोजो की ओर फेंक दिया। अब ये बड़ा सा ट्रक बुलेट की रफ्तार से जोजो की ओर बढ़ रहा था। फिर ये ट्रक जैसे ही जोजो से टकराया, रोहन ने फौरन अपनी गन निकाली और उस ट्रक के पेट्रोल टैंक पर फायर कर दिया। इससे एक जोरदार धमाका हुआ और जोजो उस बड़े से आग के गोले में समा गया। यह देखकर मयंक हक्का बक्का रह गया। धत तेरी की, ये जोजो तो गया काम से, मयंक ने डिसअपॉइंट होकर बोला। लेकिन अन्ना यह देखकर मुस्कुराने लगा। इतनी जल्दी अपना मुंह मत खोलो, थोड़ा सब्र करो। अन्ना की यह बात सुन मयंक कंफ्यूज हो गया। क्या मतलब? इस पर अन्ना बोला, बस देखते जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तभी मयंक ने जो देखा उस पर उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। उस बड़े से आग के गोले के अंदर से जोजो बाहर निकला। उस आग से उसकी लंबी दाढ़ी मूंछ पूरी तरह जल गई थी। इसके अलावा जोजो की बॉडी पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उसे अपनी वो लंबी दाढ़ी मूंछ बड़ी प्यारी थी, और उसके जलकर राख हो जाने से जोजो का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो रोहन की ओर देखकर जोर से दहाड़ा। ये दहाड़ इतनी तेज थी कि इसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। उधर रोहन ये देखकर हैरान था कि इतने बड़े ट्रक से टक्कर होने और बड़ा ब्लास्ट झेलने के बावजूद जोजो न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा था, बल्कि उसे कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ था। अब गुस्से से पागल जोजो एक बार फिर रोहन के ऊपर लपका। वो कभी रोहन को पंच मार दूर फेंक देता, तो कभी उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता। उसका वार इतना खतरनाक था कि रोहन जहां जहां गिरता वहां एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता। इधर रोहन जोजो से बराबरी का मुकाबला करने में स्ट्रगल कर रहा था, तो उधर आहूजा के बंगले पर रिया रोहन को याद कर अभी भी रोए जा रही थी। वो चाह कर भी रोहन को भुला नहीं पा रही थी। ऊपर से बहुत रात हो जाने पर भी रोहन अभी तक बंगले पर नहीं आया था। रिया बस ये जानती थी
कि रोहन उसे रेस्टोरेंट में छोड़ किंजल से मिलने गया था, लेकिन उसके बाद रोहन के साथ क्या क्या हुआ उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए उसे तो यही गलतफहमी हो रही थी कि रोहन अभी भी उस किंजल के साथ रात भर रुका हुआ है। ये सोचते हुए रिया खुद से बोली, रोहन, आई हेट यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। आखिर ऐसा क्या है उस किंजल में जो तुम मुझे छोड़कर बार बार उसके पास जाते हो? मैंने तुम्हें अपना बॉडीगार्ड नहीं, खास दोस्त समझा। सोचा था कि दोस्ती जल्द प्यार में बदल जाएगी, लेकिन तुमने तो इस प्यार को पनपने से पहले ही मार दिया। इतना कहकर रिया फिर से रोने लगी। अभी तक वो इतना रो ली थी कि उसके आंसुओं से उसके सिर के नीचे रखा तकिया पूरी तरह भीग गया था। इधर रिया दुख के कारण ठीक से सो नहीं पा रही थी, तो उधर रिया के कमरे से कुछ दूर मायरा को अपने कमरे में खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। वो मयंक के उस कॉल के बारे में सोचते हुए खुद से बोली, भाई ने कॉल पर बोला था कि सुबह मुझे एक गुड न्यूज सुनाएंगे। पता नहीं वो ऐसा क्या करने वाले हैं। खैर, जो भी हो, मुझे भाई पर पूरा यकीन है। वो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे और कल मैं उनके मुंह से वो गुड न्यूज सुनने को बेताब हूं। इतना सोचकर मायरा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उधर उस सुनसान सड़क पर 10 फीट लंबा जोजो रोहन पर भारी पड़ रहा था। वो रोहन की जमकर धुलाई कर रहा था और रोहन बड़ी मुश्किल से 1 या 2 काउंटर अटैक ही कर पा रहा था और उसका भी जोजो पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। ये जोजो आखिर चीज क्या है? इस पर तो मेरे किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा है। मुझे जल्द इसे हराने की कोई दूसरी तरकीब सोचनी होगी, वरना मेरी बॉडी की सारी एनर्जी जल्द खत्म हो जाएगी। जोजो से फाइट में स्ट्रगल कर रहे रोहन ने खुद से कहा। तभी रोहन जोजो से मुकाबला करने के बजाय उससे दूर भागने लगा। यह देखकर मयंक की हंसी छूट गई। क्या हुआ रोहन, निकल गई सारी हवा, हो गए फुस। लेकिन अफसोस कि तुम भागकर भी अपनी जान नहीं बचा पाओगे। इतना बोलकर मयंक रोहन का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा, लेकिन फिर रोहन ने जो किया वो देख मयंक की हंसी गायब हो गई। रोहन भागकर सड़क किनारे खड़े एक लंबे से पेड़ के पास गया। उसने इस बड़े से पेड़ को उखाड़ दिया और फिर पेड़ के निचले हिस्से पर बड़ी सफाई से कुछ पंच मारे। इससे देखते ही देखते पेड़ का यह निचला हिस्सा एक धारदार हथियार में बदल गया। फिर रोहन पेड़ से बने इस बड़े से भाले को लेकर जोजो की ओर दौड़ा। हालांकि जोजो को रोहन के हाथ में पेड़ का बड़ा सा हथियार देखकर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो रोहन को मारने उसकी ओर दौड़ा। वहीं रोहन जैसे ही उस पेड़ को लेकर जोजो के पास आया, उसने हवा में ऊपर जंप किया और उस पेड़ का निचला नुकीला हिस्सा जोजो की एक आंख में गाड़ दिया। रोहन का ये वार इतना पावरफुल था कि उस पेड़ का आधा हिस्सा जोजो की आंख से होता हुआ उसकी खोपड़ी को चीरकर दूसरी ओर से जा निकला। इससे जोजो को बहुत तेज दर्द हुआ और वो दर्द से तड़प कर चिल्लाने लगा। उधर मयंक और अन्ना रोहन का ये हमला देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई जोजो को इस हद तक भी नुकसान पहुंचा सकता है। उधर रोहन को भी लगा कि अब कुछ ही देर में जोजो का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल जोजो ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। जोजो ने अपनी आंख में घुसे उस बड़े से पेड़ को बाहर निकाल फेंका। उसकी आंख से पीछे खोपड़ी तक एक बड़ा सा छेद हो गया था। उसमें से खून भी निकल रहा था, लेकिन इसके बावजूद जोजो अपने पैरों पर खड़ा था और दोबारा हमले को रेडी था। रोहन के इस हरकत ने अब उसका दिमाग पूरी तरह खराब कर दिया था। वो इतने गुस्से में था कि उसके ऊपर तबाही मचाने का भूत सवार हो गया और सबसे पहले वो रोहन को तबाह कर उसका नामो निशान मिटाना चाहता था। जोजो ने अपनी इकलौती बची आंख से रोहन को घूर कर देखा और फिर दहाड़ मारता हुआ उसकी ओर दौड़ा। इस समय रोहन के शरीर की 90% एनर्जी वेस्ट हो चुकी थी। वो बहुत थक चुका था। ऐसे में इस हालत में जोजो से जीतना लगभग नामुमकिन था। तभी रोहन को टायरॉन के साथ हुई अपनी लास्ट फाइट याद आई कि कैसे उस ब्लू स्टोन लॉकेट ने रोहन के शरीर को एनर्जी से लबालब भर दिया था। ऐसे में रोहन ने फिर से अपने ब्लू लॉकेट को छुआ, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस बार ना तो वो चमका और ना ही उसने रोहन को कोई एनर्जी दी। ये देखकर
रोहन भी कंफ्यूज हो गया। इस लॉकेट ने इस बार मुझे कोई एनर्जी क्यों नहीं दी? लगता है इसकी शक्तियों को इस्तेमाल करने का सही तरीका मुझे सीखना होगा, रोहन खुद से बोला। लेकिन अभी उसके पास कुछ भी सीखने का समय कहां था। वो गुस्से से पागल जोजो तो रोहन के बेहद करीब आ चुका था। अब रोहन कोई एक्शन लेता उसके पहले जोजो ने रोहन की गर्दन पकड़ उसे हवा में उठा लिया। फिर रोहन को अपनी एक आंख से घूरते हुए बोला, तूने जोजो की आंख फोड़ी, जोजो तुझे फोड़ेगा। इतना बोल जोजो ने रोहन को पकड़ जोर से जमीन पर पटक दिया। इससे जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। फिर जोजो ने एक के बाद एक गुस्से में रोहन के फेस पर पंच मारना शुरू कर दिए। इससे रोहन को बहुत तेज दर्द हुआ। उसके मुंह से खून भी निकलने लगा और उसके शरीर में अब एनर्जी का एक कतरा भी नहीं बचा। वो बस लगातार जोजो के पंच खाए जा रहा था। उधर रोहन की ये हालत देख मयंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एक्साइटेड होकर रोहन के पास चला गया। अरे रुको, क्या कर रहे हो? जोजो को फाइट के बीच में डिस्टर्ब मत करो, अन्ना ने डरते हुए कहा और मयंक को रोकना चाहा। लेकिन मयंक रोहन को मौत के मुंह में जाता देख इतना खुश था कि उसने अन्ना की बात को इग्नोर कर दिया और रोहन को मार रहे जोजो के बेहद नजदीक जाकर खड़ा हो गया। अब सब कुछ खत्म हो गया रोहन। कुछ ही सेकंड में तुम मौत के मुंह में समा जाओगे और तुम्हारे मरते ही मैं तुम्हारी उस रिया को भी मार दूंगा। लेकिन उसे आसान मौत नहीं दूंगा, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इतना बोलकर मयंक जोर जोर से हंसने लगा। उधर ये सुनकर रोहन को दिल में अचानक कुछ महसूस हुआ। उसके दिल और दिमाग में रिया का चेहरा मंडराने लगा। रिया की मौत के बारे में सोचते ही उसके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। ये सब जब हो रहा था तब रोहन का वो ब्लू स्टोन लॉकेट भी चमकने लगा। उधर पास खड़ा मयंक रोहन को अपने हाथों से मौत के घाट उतारना चाहता था। जोजो रुक जाओ, आखिरी वार मैं करूंगा, मैं रोहन को मारूंगा, मयंक ने रोहन को गुस्से से पंच मार रहे जोजो से कहा। लेकिन जोजो ने मयंक को अनसुना कर दिया, क्योंकि वो रोहन से अपनी आंख फोड़ने का बदला लेना चाहता था और अपने हाथों से रोहन को मारना चाहता था। हालांकि मयंक रोहन को अपने हाथों से मारने का ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने 3-4 बार जोजो को हटने को कहा। लेकिन जब जोजो ने उसकी नहीं सुनी तो उसे जोजो पर भी गुस्सा आने लगा और वो चिढ़कर बोला, अबे हट जा गंजे, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? समझ में नहीं आता, मुझे रोहन को मारना है। मयंक के मुंह से ये कड़वे शब्द सुनते ही जोजो अपना आपा खो बैठा और उसने गुस्से में रोहन को छोड़ मयंक की गर्दन पकड़ ली। फिर उसे हवा में उठाकर रोहन के पास जोर से जमीन पर पटक दिया। जोजो ने अभी भी मयंक की गर्दन कसकर दबोच रखी थी, जिससे कुछ ही सेकंड में मयंक के मुंह से खून निकलने लगा। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो तड़पने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आई, जिससे उसने आखिरी बार अपने बगल में पड़े रोहन को देखा और फिर उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। मयंक जोजो के हाथ मौत के मुंह में समा गया। तो अब क्या होगा आगे? मयंक की मौत इस कहानी में कौन सा नया मोड़ लाएगी? और क्या रोहन इस खूंखार राक्षस जैसे अजूबे जोजो को हरा पाएगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।